जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम माघ मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिवस तक होने वाले नवरात्र पर्व के बारे में जानते हैं। वैसे तो वर्ष भर में 4 नवरात्र आते हैं। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास में नवरात्र पर्व मनाए जाते हैं। यह पर्व शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन के होते हैं, परंतु प्रसिद्धि में चैत्र और आश्विन के नवरात्र ही मुख्य माने जाते हैं। इनमें भी देवी भक्त आश्विन के नवरात्र अधिक करते हैं। इनको यथाक्रम वासंती और शारदीय नवरात्रा कहते हैं। इनका आरंभ चैत्र और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को होता है। आइए आज हम माघ मास में होने वाले गुप्त नवरात्र पर्व के बारे में जानते हैं। गुप्त नवरात्र पर्व साधक लोग, सन्यासी लोग करते हैं जो माँ भगवती की साधना करते हैं। वह एकांतवास में रहकर मौन धारण करके माँ भगवती का पूजन करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं। उसके बाद हवन आदि करके माँ भगवती के नवरात्रों का समापन करते हैं। यदि आप भी साधक हैं और माँ भगवती के नवरात्र पर्व करना चाहते हैं या अपने घर पे करना चाहते हैं तो पूजन विधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। चौकी लेवें, उस पर लाल वस्त्र बिछाकर देवी की मूर्ति या चित्रपट सामने रख लेना चाहिए। एक छोटा ताम्र कलश लेकर उस पर श्रीफल मौली लपेटकर स्थापित कर कलश में शुद्ध जल भरकर चारों ओर 5 आम के या अन्य वृक्ष के पत्ते लगाकर मध्य में वह श्रीफल को रखें। कलश की पूजा करते हुए 9 दिन तक देवी जी की पूजा करें। देवी जी के आगे 9 दिन तक रोज ज्योत जलानी चाहिए। जल, रोली, चावल, लौंग, बतासे, गूगल, प्रसाद, फल, फूलमाला, धूप, दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। अष्टमी के दिन देवी जी की कड़ाही करनी चाहिए और हलवा, चने, पूरी से 9 कुमारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। सब कन्याओं के पांव छूकर टीका लगाकर दक्षिणा एवं फल भेंट में देना चाहिए। नवरात्रों में अगर कोई देवी जी के दर्शन करने जाएं तो पूजा की सामग्री साथ लेकर जावें। जल, रोली, चावल, मौली, दही, दूध, चीनी, फल, प्रसाद, चूड़ी, सिंदूर, ध्वजा, धूप, दीप, नारियल सब सामान लेकर जाएं तथा दक्षिणा भी भेंट में चढ़ानी चाहिए। आइए हम पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सूरथ नामक राजा थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। इस कारण राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वणिक मिला जो अपने स्त्री व पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहाँ निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। एक दिन वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछे जाने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने लोगों के अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता है।
इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। इनमें प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा दूसरी अज्ञान स्वरूपा है। जो मनुष्य अविद्या अज्ञान के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें भी वे विद्या स्वरूप प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सुरथ ने पूछा, ये देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, हे राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उनके प्रादुर्भाव के कई कथानक हैं। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत सैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कुहरों से दो दैत्य मधु तथा कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं है, किंतु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणामतः तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की अन्य वीरता भी सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं की इन निराशापूर्ण बातों को सुनकर भगवान विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पंजीभूत तेज निकला, जिससे सभी दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध शक्ति तथा आभूषण प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास युक्त गगनभेदी गर्जना की। उससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि एक देवी की प्रभा से तीनों लोक आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर ने अपना समस्त बल छल छद्म लगाकर युद्ध किया, परंतु देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी रूप में उत्पन्न हुई। इस सब व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सुरथ तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। उसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षों उपरांत दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया। वह वणिक तो संसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। बोलिए जगदम्बे मात की जय। माँ भगवती शक्ति की
जो भक्त श्रद्धा विश्वासपूर्वक पूजन करता है, आराधना करता है, नवरात्र में व्रत करता है, माँ भगवती उसकी पग पग पर रक्षा करती है। आइए अब हम माँ भगवती की आरती करते हैं। एक थाली में रोली से अष्टदल बनावें, उसमें घृत बत्ती 1, 3 या 5 दीपक में लगाकर जला लेवें। एक दीपक में कर्पूर लगा के जलावें। आरती को गंध अक्षत पुष्प से पूजन करें एवं घंटानाद सहित माँ भगवती की आरती प्रारंभ करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय अम्बे गौरी हे मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशि दिन ध्यावत मैया जी को सब युग सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को हे मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नयना निर्मल से दो नयना चंद्रवदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे हे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी हो मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत ऋषि जन मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती हे मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती हे मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे हे मैया शोणित बीज हरे। मधुकैटभ दौ मारे माँ मधुकैटभ दौ मारे शूर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी हो मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखाणी माँ वेद पुराण बखाणी तुम शिव पटराणी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत
नृत्य करत भैरू हे मैया नाच करत भैरू बाजत ताल मृदंगा माँ बाजे बाजे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की हो माता तुम ही हो भरता हे मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता संतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजा अष्ट अति शोभित वर मुद्रा धारी हे मैया वर मुद्रा धारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत शिवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती हे मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत नगर कोटि में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे हो मैया जो मन से गावे हो मैया जो नित उठ गावे हो मैया जो सुंदर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी बोलिए जगदम्बे मात की जय। इसके बाद जल से भरा शंख लेकर या पात्र लेकर माँ भगवती के विग्रह पर 3 बार या 5 बार घुमावें। उस जल से सभी को छींटे लगावे। उसके बाद माँ भगवती की आरती लेनी चाहिए। फिर हाथ साफ करके हाथ में पुष्प लेके माँ भगवती को पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। ओम सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पे विलव प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वरी में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण शिव शंकरी मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। माँ भगवती को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवती परेशां प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्ड शुम्भासुर प्रमुख दैत्य विनाशदक्षां ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनिमोहनशीललीलां चण्डीं समस्तसुरमूर्तिमने करूपां प्रातर्भजामि भजतामभिलाषदात्रीं धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीं संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णोः
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जगदम्बे मात की जय। इसके बाद खड़े खड़े ही पैरों को चलाकर माँ भगवती की प्रदक्षिणा की भावना करें और ऐसा बोले, ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। मानसिक प्रदक्षिणा करने के बाद माँ भगवती को साष्टांग प्रणाम करें और प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करें। ऐसा बोले, हे जगदम्बा, हमने जो आपका पूजन किया है, आरती की है, उसमें जाने से अनजाने से कुछ अधिक हो गया हो, कुछ कम रह गया हो, उसे क्षमा करना, हमारी दी हुई पूजन को परिपूर्ण करना। उसके बाद माँ भगवती का पूजन माँ भगवती को ही समर्पित करें और ऐसा बोले, हाथ में जल लेके, हे जगदम्बा, हमने जो आपकी प्रसन्नता, आपकी कृपा पाने के लिए आपका जो पूजन किया है, आपकी जो आरती की है, वह आपकी प्रसन्नता के लिए आपको ही अर्पित करता हूँ या करती हूँ। बोलिए जगदम्बे मात की जय।